स्टार्ट कर। धन्यवाद परमेश्वर दा। आज परमेश्वर दा वचन शेयर करने लिए परमेश्वर ने अनुग्रह देता। मैं चाहता एक छोटी प्रार्थना के द्वारा शुरू करना। सामर्थ्य जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, दिल से धन्यवाद करता हूँ आज की इस इबादत के लिए। जो भी आपके वचन शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु, आपके लोगों के साथ, ये सब हम सब के लिए बहुत बड़ी शीश का कारण ठहरे प्रभु। जितने आज इस वचन को सुने परमेश्वर, आशीष पाएं, बरकत पाएं परमेश्वर, और आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार किया जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि आज वचन परमेश्वर का, जो आपने परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, वो वचन आपके साथ शेयर करूँ। और जो मैं वचन शेयर करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ फिलिपियाँ उसका 4 अध्याय को हम लेते हैं। आज सबसे हमें जरूरी क्या है हमारी लाइफ में, एक विश्वासी की लाइफ में जरूरी क्या है जिससे वो सफल हो, कामयाब हो, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की सामर्थ को ले सके। आज सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, और सब हर कोई कहेगा कि परमेश्वर, उसकी लाइफ में क्या जरूरी है, परमेश्वर। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है तो हर नेगेटिव को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है तो हर फेलियर को हम अपनी जीत में बदल सकते हैं। हर तंगी को, हर संघर्ष को हम अपनी लाइफ में आसानी की सामर्थ को पा सकते हैं। कैसे हम अपने हर कामों में को आसानी से कर सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि परमेश्वर का हमारी जिंदगी में होना। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं है तो सच में लाइफ में फेलियर की सामर्थ्य कार्य करती है, हर प्रकार की रुकावटें काम करती है। पर जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो हमें सफलता मिलती है, हमें कामयाबी मिलती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारी जिंदगी में, परमेश्वर का साथ होना। क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि इंसान का साथ कितना समय रहता है, कितना इंसान साथ दे सकता है। तो इसलिए जरूरी हमें क्या है कि परमेश्वर का साथ हमारी जिंदगी में चाहिए। हर एक इंसान के लिए जो बहुत जरूरी है परमेश्वर का साथ उसकी जिंदगी में होना। अगर परमेश्वर का साथ हमारी जिंदगी में नहीं है तो सच में बहुत ऐसे लोगों को मुश्किलें, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कई तरह की रुकावटें उसकी जिंदगी में आती हैं। पर जब परमेश्वर का साथ हमारे साथ हो जाता है तो हम बेचिंत होकर अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसलिए जरूरी है परमेश्वर का हमारे साथ होना। पर परमेश्वर हमारे साथ कैसे हो सकता है, कैसे हम परमेश्वर का साथ अपनी लाइफ में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने परिवार को बचाना है तो क्या जरूरी है, परमेश्वर का साथ होना। अगर अपनी जिंदगी को आनंद से जीना है तो क्या चाहिए, परमेश्वर का साथ होना। सफलता, कामयाबी चाहिए तो क्या चाहिए, क्या जरूरी है, परमेश्वर का साथ होना। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो सच में रुकावटें, मुश्किलें बहुत टाइप से आती हैं। अगर अपने परिवार को चेंज करना है, दुनिया को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतना है, परमेश्वर के कामों को करना है तो क्या चाहिए, परमेश्वर का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आज इस विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे होता है। मैं चाहता हूं फिलिपियाँ उसका 4 अध्याय उसके 9 आयत में पढ़ूं। लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कैसे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब हम परमेश्वर के दासों से वचन को सीखते हैं। पहला नंबर, परमेश्वर के वचन को सीखना। परमेश्वर को कैसे हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना और ग्रहण करना। और लिखा है, जो सुना है, जो देखा है, उनका क्या करना, पालन करना। हमारी जिंदगी में परमेश्वर साथ तब होंगे जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में है। आज ज्यादा किस चीज पर हमें बल देने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के ऊपर। हम
किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं परमेश्वर का वचन को अपने अंदर लेकर। अगर आपकी जिंदगी में आप फेलियर को हटाना चाहते हैं, तंगियों को खत्म करना चाहते हैं, मुश्किलों को खत्म करना चाहते हैं, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल श्राप आ रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, तो फिर परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। पर बाइबल में फिलिपियां उसका 4 उसके 9 में क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ होता है। वचन में लिखा है, जो बातें तुमने परमेश्वर मुझसे मतलब परमेश्वर के दासों के द्वारा सीखी, जो परमेश्वर के दास के मुख से वचन को सुना और उनको क्या करना है, उनको ग्रहण करना। फर्स्ट नंबर परमेश्वर के वचन को सुनना, बहुत ज्यादा गंभीरता से, बहुत ज्यादा सीरियस होकर, पूरा मन लगाकर, पूरा कान लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर आशय से वचन को सीखना, उस पूरी भूख के साथ, पूरी प्यास के साथ। जब ऐसे हम वचन को सीखते हैं और फिर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मतलब क्या है, जैसे हम वचन को सुनते हैं, बस सुनते और भूल जाते हैं। ग्रहण का मतलब कि वचन को अपने अंदर ले लेना, कि मैंने इस वचन को अपने अंदर लेना है और इसके वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैंने चलना है। जब हम ठान लेते हैं तो सच में हम बहुत ही अच्छे तरीके से वचन को सुनते हैं। जैसे हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर के दासों के मुख से, उन वचनों को अपने अंदर ले लेना है। क्योंकि अगर आपने वचन सुना है पर अपने अंदर ग्रहण नहीं किया तो कैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होगा। इसलिए पहला नंबर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, और दूसरा नंबर परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने इधर ग्रहण कर लेना, अपनी स्पिरिट में ग्रहण करना, अपने हार्ट में ग्रहण कर लेना। कि लोग शायद ये सोचते कि हाँ मैं वचन सुनूंगा, बस मेरा काम हो गया जी, मैं सफल हो गया जी, मेरा सारा कुछ ठीक हो गया जी, बस मुझे क्या करना है, बस बंदगी में जाना है, बैठना, वचन सुन लेना, बस हो गया जी। नो, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि सिर्फ वचन को सुनना ही ये क्या है, धोखा देने वाली बात है। ये वही बात होगी कि हम डॉक्टर के पास गए, उनसे दवाई ले ली, अगर दवाई को हमने अपने अंदर खाया नहीं तो दवाई क्या काम करेगी, वो दवाई काम नहीं करेगी। और ऐसे लोग होते हैं जो दवाई तो ले आए पर खाए नहीं, रख छोड़ी, तो फिर बीमार ही रहेंगे, कैसे शिफा पाएंगे। इसलिए हम सबको पता है कि भाई दवाई को लेकर आना और दवाई को उसके बाद खाना हमारे लिए जरूरी है अगर चंगा होना तो। ऐसे ही अगर परमेश्वर को साथ लेना है तो वचन को सुनकर उसको अपने अंदर ग्रहण करना है। जो वचन कह रहा है, ग्रहण करने का मतलब कि जो वचन कह रहा है कि नहीं करना उसको नहीं करना, और जो वचन कह रहा है इसको करना है उसको करना है। इसका यही मतलब है ग्रहण करने का, कि जो वचन में लिखा है कि भाई ये काम नहीं करने, बाइबल में लिखा होता है नहीं करना, और कुछ लिखा होता है करना। जब हम जो नहीं लिखा है को नहीं करते हैं तो सच में हमने वचन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जो वचन लिखा है कि ये करना है तो हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमने वचन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और लिखा उन्हें सुन और उन्हें सुना और मुझ में देखी उन्हीं का पालन करो, तो परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। हम उन वचनों को ग्रहण करते हैं और उनका पालन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है और हम एक फेलियर से एक कामयाबी की ओर बढ़ने लगते हैं। फेलियर हमारी जिंदगी से निकलने लगता है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ हमारी लाइफ में आ जाता है, हमारे साथ हो जाता है, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करता है। आज भी लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करे, मेरी जिंदगी में तेरे सामर्थ्य कार्य करे, मेरी जिंदगी में तेरे अद्भुत काम हो, तेरे बड़े बड़े काम हो, मेरी प्रेयर में सामर्थ आ जाए, मेरा तेरे साथ वर्शिप करने में सामर्थ आ जाए, मुझे मसा छुए, मुझे सामर्थ छुए। तो सामर्थ कैसे छुएगी, जब वचन आपके साथ होगा, आपके अंदर होगा। अब अगर आप वचन के खाली हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो फिर वचन को लेना पड़ेगा अपने दिल में, अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा वचन को। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद जैसे ही वचन सुना उसके बाद वो फिर वही पुरानी लाइफ, और उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। जैसे बाइबल में कहती है कि पुरानी मस्कों में अगर नई दाखरस भरेंगे तो क्या आ जाता है, वो फट जाती हैं क्योंकि वो पुरानी है। पर अगर नई दाखरस को भरना है तो मस्के भी क्या चाहिए, नई मस्के चाहिए। मतलब हमें अपनी मन को, अपनी जिंदगी को नया करना है, अपनी जिंदगी को वचन के साथ नया करना है, तब भी तो सामर्थ ठहरेगी, तब भी तो अभिषेक ठहरेगा। अगर अभिषेक लेने के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, पर वचन आपके अंदर नहीं है, जिंदगी नई नहीं की, प्रार्थना वाली जिंदगी आपके पास नहीं है, वचन आपके अंदर नहीं है,
पवित्रता ही आपके अंदर नहीं, आत्मिकता आपके अंदर नहीं है, वही पुरानी लाइफ है, तो फिर अभिषेक कैसे ठहरेगा आपकी लाइफ में? परमेश्वर का कैसे आपको अभिषेक देगा? कैसे वो आपके साथ होगा? इसलिए वचन के द्वारा अपनी लाइफ को क्या करते जाना है? नया करते जाना है। हालेलुया। वचन को आप जैसे जितना ज्यादा आपके अंदर वचन आएगा, जितना ज्यादा आप वचन का पालना करते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ नई होती जाएगी। और जो पुराना चलता आ रहा है वो खत्म होगा, वो सब श्राप खत्म हो गए, वो सब बंधन खत्म हो गए, वो सब फेलियर की आत्मा खत्म होगी, वो हर प्रकार की रुकावटें खत्म होगी, क्योंकि वचन आपके अंदर आपको नया करता है। क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, वो नई होगी, क्योंकि वचन हमें नया करता है। और जो पुराना उसको खत्म करता है। बीत गया मतलब खत्म हो गया। कल का दिन क्या हो गया? बीत गया मतलब खत्म हो गया। दोबारा हमारी लाइफ में कल का दिन नहीं आ सकता। ऐसे ही जो पुराने श्राप है, कल के श्राप है, कल की दुख थे, वो बीमारियां थी, वो बीत जाती हैं, वो बीती बातें हो जाती हैं, और नई लाइफ परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी में आ जाती है। पर कैसे? जब हम वचन को अपने अंदर लेते हैं, जब वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं अंदर अपने, और वचन के द्वारा जीना शुरू कर देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, पर वो वचन के द्वारा बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी जीना नहीं चाहते। वो वही पहले वाली लाइफ ही मांगते हैं कि भाई मैं जैसे पहले जीता था बस वैसे ठीक हूं, बस मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। और वचन सुनने के लिए सिर्फ ऐसे बैठे होते हैं कि बस वचन सुनना है, बस वचन सुनने के बाद हम जल्दी जल्दी प्रेयर कराएं, बस ठीक हो गया। ऐसे क्या कितने कितने समय तक ऐसा काम चलाते रहेंगे हम? हमें जरूरत है वचन को सुनने की। अगर नहीं तो परमेश्वर के मांगे कि परमेश्वर मुझे वचन सुनने वाला मन दे, मुझे तेरे वचनों को अपने अंदर ग्रहण करने वाला मन दे, मुझे वचन सुनने वाला बना, वचन को ग्रहण करने वाला बना, प्रभु तेरे वचनों के द्वारा चलने वाला बना। जो जरूरी है ऐसी प्रेयर करनी, ऐसी प्रार्थना करनी, क्योंकि इसका बेनिफिट कितना बड़ा है कि परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। जिन जिंदगियों में परमेश्वर का साथ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो सच में फेलियर से भरी होती हैं, वो तंगी संघर्ष से भरी होती हैं, वो चिंता से भरी होती है, डर से भरी होती हैं। हर वक्त डर उनकी जिंदगी में कार्य करता है। पर जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो क्या होता है? डर हमारी जिंदगी से निकल जाता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसके साथ है? चेलों के साथ। और वही चेले सामर्थी काम करने लगे, वही चेले बड़े बड़े काम करने लगे। इसलिए सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में आपको कुछ, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है परमेश्वर का वचन। बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हर वक्त उसकी हजूरी, उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में बनी रहे, तो फिर क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन। बाइबल पढ़ने की आदत डालें, वचन सुनने की आदत डालें, और सिर्फ पढ़ना सुनना ही नहीं, उसको अपने अंदर, बाइबल पढ़ने से पहले प्रेयर करें, वचन सुनने से पहले प्रेयर करें कि प्रभु आप जो मैं वचन पढ़ूं सुनूं, मुझे इतनी ताकत सामर्थ बख्श परमेश्वर कि मैं उस वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर लूं। क्योंकि प्रभु बाइबल कहती है कि जो तेरे वचन को सुनता है, उसे ग्रहण करता है, उनकी पालना करता है, प्रभु तू शांति का सोता उनके साथ हो जाता है, उनके साथ रहेगा। परमेश्वर बाइबल कहती है रहेगा। तो परमेश्वर मुझे भी तेरा साथ चाहिए, मैं भी चाहता हूं तो मेरे साथ रहे परमेश्वर, हर पल हर समय तो मेरे साथ रहे परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर मुझे वचन सुनने वाला मन दे, वचन को ग्रहण करने वाला मन दे, वचन की पालना करने वाला मन दे परमेश्वर, क्योंकि मुझे तेरा साथ चाहिए, सदा सदा के लिए तेरा साथ चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का साथ चाहते हैं, साथ मांगते हैं, चाहते हैं कि उसका साथ हो, तो वचन के द्वारा जीना शुरू कर दें। आज से वचन के द्वारा जीना शुरू कर दें। प्रार्थना लाइफ अपनी जिंदगी में मांगे परमेश्वर से। प्रार्थना का आत्मा मांगे अपनी जिंदगी में परमेश्वर से। प्रार्थना के द्वारा उसके साथ समय व्यतीत करना शुरू करें। अब आत्मिक लाइफ में बढ़ना शुरू कर दें। अगर आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आपकी प्रेयर में ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आज आपको वचन को थामने की जरूरत है, वचन को लेने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। परमेश्वर से वचन पढ़ने वाला हृदय मांगना है, वचन सुनने वाला दिल मांगना है, और वचन ग्रहण करने वाला दिल मांगना है, और मांगना है कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों को सुनूं, पढ़ूं, उसके द्वारा मैं चलूं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर की शांति काम करे, परमेश्वर का आत्मा काम करे, तो इसका मतलब है वचन को थामना। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में कार्य करता है जिनके अंदर वचन होता है। अगर वचन नहीं है तो कैसे आप परमेश्वर का साथ ले सकते अपनी जिंदगी में? कैसे फेलियर से
उन्नति की लाइफ, उन्नति में आ सकते हैं, कैसे तंगे संघर्ष में एक इजी लाइफ में आ सकते हैं, उसका यही भेद है परमेश्वर का साथ होना। अगर हम बाइबल में पढ़ें यहोशू उसका 1 अध्याय और 1 से 9 तक, तो आपको काफी सारे आंसर मिलेंगे। मैं चाहता हूं अभी निकालें यहोशू 1 अध्याय उसकी 1 आयत, और मैं चाहता हूं 1 से 9 तक लिखा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की जे पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, बै ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। अब देखें कि यहोशुआ जो मूसा का क्या था, वो दास था। बाइबल बताती जी नहीं लिखा कि वो परमेश्वर का दास था, वो किसका दास था, मूसा का। तो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इसराइलियों को गुलामी से निकालने के लिए, तो और परमेश्वर ने जब उनको गुलामी से निकाला, मिस्रियों की गुलामी से, तो परमेश्वर ने उनको कनान देश देने का वादा किया। पर बाइबल बताती कि रास्ते में जब जा रहे थे तो मूसा की मृत्यु हो गई। तो परमेश्वर ने मूसा के बाद अगला अगुआ किसे चुना, यहोशू को। किसको चुना, यहोशू को। तो जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना तो यहोशू को परमेश्वर ने कुछ हदायतें दी। और वो हदायतें क्या थी, वो कोई लंबी चौड़ी हदायतें नहीं थी, सिर्फ इतनी हिदायतें थी कि जो वचन तूने मेरे दास मूसा के द्वारा सुना है उसको क्या करना, उसको चौकसी करना, उसके अनुसार चौकसी करना, उसको अपने हृदय में ले लेना, उस वचन के द्वारा चलना। परमेश्वर, जो तूने मेरे दास से मुख से वचन को सुना है, उस वचन से ना तो दाहिने ना तो बाएं रहना, उस वचन के अनुसार चलना, तो जो काम तू करेगा सफल होगा। जिस जगह पर तू पांव धरेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। परमेश्वर का उसके अनुसार करने की चौकसी करना, जो वचन सुना है उसके अनुसार करना, तो तू क्या होगा, तू सफल होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू क्या हो जाएगा, प्रभावशाली। बाइबल बताती कि वचन हमें क्या बनाता है, प्रभावशाली, हर काम में प्रभावशाली, अच्छी योजना लेने में प्रभावशाली। वचन हमें प्रभावशाली करता है, वचन हमें सफल बनाता है। हालेलुया। अब यहोशू के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि उसको मूसा के द्वारा जो रह गया काम था वो यहोशू के कंधों के ऊपर था। अब यहोशू को वो सारा काम करना था, और वो काम क्या था, देशों को, शहरों को जीतना, जीतने के बाद अपने इस्राएली भाइयों में क्या करना, उसका बंटवारा करना।
और ये कोई छोटा काम नहीं था। शहरों को, देशों को जीतना, धरतियों को जीतना, उसको अपने कब्जे में लेना, कब्जे में लेकर इसराइलियों को उनके बांट देना, और यही नहीं, इसराइलियों को सही तरीके से भी चलाना, लाखों लोगों को सही तरीके से चलाना। अब वो तभी सफल होगा जब वचन उसके अंदर होगा। अगर वचन उसके अंदर नहीं होगा तो वो क्या सफल हो सकता था? नो। मूसा का भी प्रभावशाली होना, सफल होना यही तय करता था कि मूसा ने भी परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर थाम लिया था। वो वचनों के द्वारा जीने वाला, चलने वाला व्यक्ति बन चुका था। इसीलिए उसने इतना बड़ा काम किया, कितने इसराइली लाखों लोगों को मिस्र फिरौन से, जो सामर्थी राजा था, उसके हाथों से वो छुड़ा के लेके आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन था, और वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर तब तक आपके साथ रहेगा जब तक वचन आपकी जिंदगियों में, तब तक आप प्रभावशाली रहेंगे जब तक वचन आपकी जिंदगी में, तब तक आप सामर्थ्य काम करेंगे जब तक आपकी जिंदगी में वचन है। अगर आपने वचन से इधर उधर मुड़ने की कोशिश की तो सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं होगा। अगर बाइबल बताती है तो राजा शाऊल को परमेश्वर ने चुना, जब तक वो परमेश्वर के वचन में बना रहा, वो प्रभावशाली रहा, वो बड़े बड़े उसने काम किए। पर जैसे उसने वचन को छोड़कर अपनी मर्जी के द्वारा चलना शुरू किया, दाएं बाएं मुड़ना शुरू किया, तो वो क्या हो गया? वो फिलिस्तीनियों के द्वारा नाश किया गया। वो ही नहीं नाश हुआ, उसका पूरा घराना परिवार नाश हो गया, उसका राज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक गलत काम करने की वजह से। और वो गलत काम क्या उसकी लाइफ में है? उसने वचन को छोड़ दिया। उसने वचन की जो पहले पालना करना था, पालना करना छोड़ दिया। अगर हम दाऊद के बारे में देखें तो दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो जीती, और वो बुजुर्ग अवस्था में वो परमेश्वर के पास गया। कारण क्या था? उसने वचन को छोड़ा नहीं, उसने वचन को थामे रखा। और जैसे उसकी जिंदगी में कोई भी पाप होता था, वो इतनी तौबा करता था, वो परमेश्वर से माफी मांगता था और पाप ना करने का वादा करता था, और फिर वचन के द्वारा चलता था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को पता था कि मेरी जीत किसमें? परमेश्वर के वचन के साथ। अगर वचन नहीं हुआ तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा, और अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं हुआ तो चाहे जितनी मर्जी मेरे पास सेना हो, मैं हार सकता हूं, मैं हार जाऊंगा। क्योंकि उसने शाऊल को देख लिया था कि वो कैसे हारा था। हालेलुया। अब इस जगह पर हम वचन पढ़ने तो परमेश्वर ने कुछ लंबी चौड़ी हिदायतें नहीं दी जोशुआ को कि जोशुआ झेले 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 झेले, पढ़ता जा, इतनी लंबी स्टडी कर, इतना लंबा सब कुछ कर। बस परमेश्वर ने एक बात उसको बोली कि व्यवस्था, जो वचन तूने मेरे दास से सीखे, उसको अपने चित्त में लेना, उसे ग्रहण कर लेना, उसे कभी दाएं बाएं नहीं जाना, उस वचन के अनुसार चलने की चौकसी करना। और परमेश्वर क्या? फिर जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तुझे सफल करूंगा, तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, और तू बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है वचन को थामना, अपने अंदर वचन को लेना। कितना वचन पढ़ते हो? पढ़ो वचन को पढ़ो, उसे अपने अंदर ग्रहण करो, फिर अपनी मर्जी के साथ ना चलो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलो। ग्रहण करने का मतलब, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो नहीं करना, उसको मतलब नहीं करता। ग्रहण करने का मतलब, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता करना है तो उसे करना है। इसका मतलब आप जो परमेश्वर कह रहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हुए लोग हैं। और जो परमेश्वर आपको कह रहा है कि करना है तो वो कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हुए लोग हैं। हालेलुया। और अगर आपकी जिंदगियां वचन से खाली हुई हैं तो आप शैतान के अटैक के सामने खड़े हुए हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकलती है, वो सूखी जगहों पर आराम ढूंढती है पर आराम नहीं मिलता। वो क्या करती है? वो कहती है मैं अपने फिर घर में जाऊंगी, देखूंगी कैसा है वो घर जहां से मुझे निकाला गया था एक दिन। और वो देखने आती है, और क्या देखती है? कि वो घर खाली है, उस घर में वचन है नहीं। और देखती वो घर खाली है, और वो फिर जाती वापस, और 7 दुष्ट आत्मा अपने से भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उस घर में वास करती है। और बाइबल तब बताती है उस घर का, उस आदमी का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन को अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा आप पर अटैक ना करें तो आपके अंदर वचन होना जरूरी है।
अगर आप चाहती हैं वही गरीबी की आत्मा जिन्होंने प्रभु में आने से पहले इतना मुझे दुख दिया, इतना अटैक दिया, अब वो दोबारा मेरी लाइफ में अटैक ना करें, तो आपके अंदर वचन का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वही श्राप, वही बीमारी की आत्माएं जो प्रभु में आने से पहले आपको सताती थी, आप पर अटैक करती थी, अगर चाहते हो दोबारा ना कार्य करें तो फिर वचन आपके अंदर होना जरूरी है। अगर वचन नहीं है तो वो आप घर है जो साफ तो है, सुथरा तो है, पर वो खाली है। हालेलुया। इसलिए वचन आपकी जिंदगी में होगा तो शैतान आप पर अटैक नहीं कर सकता, बाइबल कहती है। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो दुष्ट आत्मा बुरी और सात आत्माओं को लेकर आए। कारण क्यों? क्योंकि उसने घर को क्या देखा? खाली देखा। वचन का ना होना शैतान के अटैक को अपने ऊपर लेना होता है। हालेलुया। अगर चाहते हैं जिन हालातों से आप निकलें दोबारा उन हालातों में ना जाएं, तो आपको वचन को सीरियस तरीके से सुनना होगा। कई बार मैं चर्च में देखता लोग वचन को इतनी गहराई से नहीं ले रहे होते, बस देख रहे हैं बस जल्दी जल्दी वचन समाप्त हो, हम बस इसे प्रार्थना कराएं, बस हमारा काम बन जाए। कैसे चलेगा ये काम? आपको परमेश्वर का साथ चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप प्रभावशाली, और इस समय परमेश्वर ने जोशुआ को बताया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु ने उसके साथ वादा किया, पर एक शर्त रखी, और वह शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि वचन तेरे अंदर होना चाहिए, और वचन से तू दाएं बाएं जाना नहीं चाहिए। और वचन को अपने अंदर रखने की पूरी चौकसी, तेरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? इसके ऊपर कि वचन तेरे अंदर है कि नहीं। आज अपनी लाइफ को चेक करो, क्या वचन आपके अंदर है? अगर वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर का डर आपके अंदर होगा। वचन आपके अंदर है तो फिर प्रभावशाली काम होंगे। हालेलुया। अगर वचन प्रभावशाली काम होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिसके अंदर वचन होता है वो प्रभावशाली कार्य करता है, वो सफल होता है। अगर इतने सालों के बाद भी आप वैसे लाइफ जी रहे हैं जैसे पहले थे, बस वो जो जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया वो सफलता मिली, उसके अलावा कोई सफलता नहीं, तो इसका मतलब आप वचन से खाली हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने वादा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, पर कब? जब वचन होगा। और जे भी वादा किया मैं तुझे सफल करूंगा। ये वादा है परमेश्वर का, सफल करना, प्रभावशाली बनाना। पर कब हमारी जिंदगी में पूरा आता है? जब वचन हमारे अंदर होता है, जब हम वचन के द्वारा जी रहे होते हैं, वचन के द्वारा चल रहे होते हैं। हालेलुया। आज मोबाइल पे हम कितने घंटे समय बिताते हैं, टीवी पर कितना समय बिताते हैं, पर कभी सोचा कि वचन पर कितना समय हम बिता रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हर रोज बाइबल को पढ़ना शुरू करें, जितनी ज्यादा वो बाइबल पढ़ें, वचन सीखें, वचन को, इस बाइबल को एक अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तरह बना लें जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसे बार बार दिल करता है पढ़ने को। हालेलुया। क्योंकि वचन आपके लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है। हालेलुया। जब वचन को आप पढ़ते हो तो जो उदासी आपके अंदर है वो निकलती है। वो परमेश्वर एक ऐसे दोस्त की तरह आपकी लाइफ में काम करता है, उस उदासी को निकालता है। जो परेशानी आपकी लाइफ में शैतान ने बोई हो वो वचन की तरह निकलती है। जो उदासी, जो निराशा, जो फेलियर, जो तंगी, जो संघर्ष आपकी लाइफ में शैतान ने बोया है वो परमेश्वर के वचन की तरह निकलता है। क्योंकि परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, उसका वचन हमें शांति देता है। जब हम वचन को पढ़ने वाले बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। और जिन लोगों के परमेश्वर साथ होता है वो क्या करते हैं? वो बड़े काम करते हैं। मैं आपको बाइबल में से बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर देखें मरकुस उसका 16 अध्याय और उसकी 17 आयत, मरकुस की अंजील, मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं वो क्या करते हैं? वो बड़े काम करते हैं। आज ये वचन के द्वारा अपने आप को चेक जरूर करना है कि अगर आप बड़े काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वचन अंदर है। और वो बड़े काम क्या है और वो कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं चाहता हूं मैं वचन को पढ़ूं। लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास, कौन विश्वास करने वाले? जिनके अंदर वचन होता है। जिनके अंदर वचन आ जाता है उनके अंदर विश्वास आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारे अंदर क्या लेके आता है? विश्वास को लेके आता है। क्योंकि वचन को सुनना, उसे ग्रहण करना क्या करता है? विश्वास को हमारे अंदर खींच देता है। जितना ज्यादा हम वचन से भरते जाएंगे उतना ज्यादा विश्वास से भरते जाएंगे, उतनी लिमिट आपके अंदर, लिमिट विश्वास की बढ़ेगी।
आप फिर डरे हुए सहमे हुए लोग नहीं, आप एक दिलेर व्यक्ति की तरह काम करेंगे, दिलेर व्यक्ति की तरह जिंदगी जिएंगे। आप शैतान से चुनौतियां नहीं, शैतान को देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वचन आपके अंदर होगा। हालेलुया। लिखा है मरकुस 16 अध्याय उसकी 17 आयत में, विश्वास करने वालों में, प्रभु कहता जिनके अंदर विश्वास होगा, जिनके अंदर मेरा वचन होगा, उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला काम, क्योंकि दुष्ट आत्मा किससे निकलती हैं? वचन से। किससे निकलती हैं? वचन से, सामर्थ से परमेश्वर के। बाइबल बताती है जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने को आया, जब यीशु मसीह ने 40 दिन रात के उपवास किए, रोजे किए, तो यीशु मसीह ने उस शैतान को कैसे हरा दिया, कैसे पराजित किया, कैसे भगा दिया? वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसे क्या किया? भगा दिया, उसे निकाल दिया वहां से, उस पर जीत पाई। ऐसे जब वचन आपके अंदर होगा तो आप दुष्ट आत्मा पर क्या पाएंगे? जीत पाएंगे, क्योंकि बाइबल ने पहला चिन्ह दिया है, पहला चिन्ह दिया है कि जिनके अंदर प्रभु कहता वचन होगा, विश्वास होगा, वो चिन्ह, पहला चिन्ह उनके अंदर क्या होगा? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ना कि दुष्ट आत्माओं से डरेंगे। हालेलुया। डरता कौन है? जिसके अंदर वचन नहीं होता, क्योंकि उसे पता मैं खाली हूं। तो बाइबल ने कहा है कि जब घर खाली होगा तो दुष्ट आत्मा आएंगे और उसका हाल बुरा करेंगी, पर जब वचन होगा तो फिर वो क्या करेंगी? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगी। हालेलुया। अगर वचन होगा तो आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे अपने घर से, अपने लाइफ से, अपने परिवार से। हालेलुया। वो गरीबी की आत्माएं, वो तंगी की आत्माएं, वो शापित आत्माएं, वो बीमारी की आत्मा, आप उनको निकालोगे। पर कैसे? विश्वास के द्वारा। पर विश्वास कैसे आता है? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब आपके अंदर वचन होगा तो ये चिन्ह होगा भाई आपके अंदर, भाई बहन जी आपके अंदर चिन्ह होगा दुष्ट आत्माओं को निकालने का। आप प्रेयर करेंगे, उन लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि जी बाइबल बताती है कि मेरे विश्वासियों के अंदर, विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होगा, वो दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे। और दूसरा, वो नए नए भाषाएं बोलेंगे। नई नई भाषा बोलने का मतलब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मतलब जब वचन हमारे अंदर होगा तो अनेक प्रकार के वरदान हमारे अंदर आ जाएंगे। अगर आप वचन के बिना हैं तो वरदान नहीं आएंगे, पावर नहीं आएगी आपको, आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। वचन के द्वारा ही पावर आएगी। वचन के द्वारा विश्वास की सामर्थ्य आपके अंदर, जितना ज्यादा आपके अंदर वचन है उतना विश्वास आएगा, उतनी पावर आएगी आपके अंदर, दुष्ट आत्माओं को निकालने की पावर और अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य। और इस जगह पर लिखा नई नई भाषा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उन्हें वरदान मिला, और वो ही सेम अन्य भाषा की प्रार्थना पहले साल भी दूसरे साल भी वही, बस जितने शब्द मिले उतना ही, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो नई नई भाषा नहीं बोल पा रहे। और वो सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया, बस बिल्कुल ठीक है, अब मेरे में चिन्ह है, विश्वासियों वाला चिन्ह है, मेरे अंदर वचन है, चिन्ह है। बाइबल बताती है वो नई नई भाषा बोलेंगे, उनकी अन्य भाषा क्या होगी? चेंज होगी। पिछले साल कुछ, अगले महीने कुछ, अगले दिन कुछ, वो चेंज होती जाएंगी। मतलब वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। वो नई नई भाषाओं में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, उनकी अन्य अन्य भाषा बदलेगी, वो नई नई भाषा में प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करेगा, जिसकी लाइफ में वचन होगा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि वो एक सेम तरह की प्रार्थना कर रहे होते हैं। कई बार मैंने गांव में देखा, पिंडों में देखा, वो बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ, बस यही एक एक घंटे के लिए दो दो धन्यवाद धन्यवाद। कुछ क्या है जे प्रेयर, जे कौन सी प्रार्थना है? हालेलुया। जे क्या प्रेयर है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपको विषय देगा पवित्र आत्मा, किन किन विषय के लिए प्रेयर करनी है, किन किन कामों के लिए प्रार्थना करनी है, कैसे कैसे प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर, अगर परमेश्वर आपके साथ होगा तो वो आपको बताएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना कि पवित्र आत्मा का हमारे लिए सिफारिश करता है, किन विषयों के लिए प्रार्थना करनी, वो हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने क्या, पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा, क्या काम करने में सिखाएगा, कैसे प्रार्थना करने सिखाएगा, वो हर काम आपको सिखाएगा। पर किन लोगों की जिंदगियों में पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का साथ होगा? वो जो लोग परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं।
वो लोग नहीं, थोड़ी सी मुश्किल आई वचन को छोड़ दिया, कुछ बुराई दिखी, कुछ लालच दिखा और वचन को भूल गए भाई। नो, कुछ एंटरटेनमेंट जैसी चीजें दिखी और वचन छोड़ दिया। वचन को आपने हर पल थाम के रखना है, दुख के समय में भी, खुशी के समय में भी। कई लोग दुख के समय में भी वचन छोड़ देते हैं और ये भी बहुत बुरी बात है। इसका मतलब वो विश्वास में, वचन में बहुत कमजोर थे। वचन को थामने, वचन को अपने अंदर रखने में कमजोर थे वो। और कई बार लोग का जहां ऐसा खुशी का माहौल होता है तो तब भी वो वचन को छोड़ देते हैं और वो दूसरे लोगों की तरह जैसे वो कर रहे होते हैं वैसे ही वही करने लग पड़ते हैं। हालेलुया। इसका मतलब वो भी कमजोर व्यक्ति थे, वचन को अपने अंदर ले नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर तब तक आपके साथ रहेगा जब तक वचन आपके साथ है। अगर वचन निकल गया तो परमेश्वर जाएगा, उसका आत्मा चला जाएगा। वचन बताता है शाऊल तब तक विरोधियों को हराता रहा जब तक वचन परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर कब तक उसके साथ था? जब तक वचन उसके अंदर था। वो वचन की पालना कर रहा था, पर जैसे उसने वचन की पालना करना छोड़ा, अपनी मर्जी से चलना शुरू किया, और वो क्या हो गया? वो फिलिस्तीनियों के द्वारा, वही फिलिस्ती जिनको वो पहले पराजित करता था, उन फिलिस्तीनियों के द्वारा वो क्या हो गया? वो नाश हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं था। और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ क्यों नहीं था? क्योंकि वचन उसके अंदर नहीं था। हालेलुया। आज भी अब कई कामों की और चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। कई आपके अंदर सपने होते हैं, हर एक इंसान के अंदर सपने होते हैं ऐसे ऐसी कामयाबियों को पाने के लिए। जैसे अब जोशुआ के भी अंदर सपने थे कि जैसे मेरे ऊपर हेड, जो मूसा हेड है, कि जैसे जैसे वो लोगों के साथ चल रहा है, लोगों को देश दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर सपने थे कि ऐसा ऐसा ही मैं भी करूं। जैसे मूसा काम कर रहा है, परमेश्वर का दास, मैं भी ऐसे ही काम करूं। उसके अंदर भी चाहत थी, और परमेश्वर ने देखा इसके अंदर चाहत तो है और इसके साथ इसके अंदर वचन भी है। हो सकता ऐसा कई लोगों के अंदर वो हो, तब काम हो कि भाई जैसे जी मूसा काम कर रहा है ना, देश जीत जीत कर लोगों में दे रहा है, जैसे बड़े बड़े काम मूसा कर रहा है, काश मैं भी करूं। कहते ना, मैं भी तो चाहता हूं, मैं भी तो चाहती हूं। पर चाहने से क्या होगा? ऐसा इसराइली में और भी तो कई लोग चाहते होंगे मूसा जैसा बनना, पर नहीं, वो मूसा जैसे काम करना नहीं, क्योंकि वो चाहते थे पर वचन अंदर नहीं था। जोशु भी चाहता था पर जोशु के अंदर वचन था। तो इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि वचन को थाम के रखना भाई, जो वचन तूने ले इसको थाम के रखना, तब मैं तेरे साथ रहूंगा, तब मैं तुझे सफल करूंगा, तब मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। तब जहां जहां तू जाएगा, जिन धरतियों के ऊपर पैर तरेगा वो कब्जा करेगा, जिन देशों पर अटैक करेगा उन देशों को जीतेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां सफल 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 होता जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वचन है ही नहीं, जिंदगियां खाली पड़ी हैं वचन के बिना, और वो भी ऐसा ऐसा चाहते हैं, कुछ भी नहीं होगा भाई। पहली वाली लाइफ वही 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 आपकी लाइफ है। वचन आपके अंदर आया नहीं तो कैसे सफल हो जाओगे आप? कैसे? क्योंकि बाइबल पढ़ो, जिन जिन प्रॉफिट, राजे सफल हुए हैं उनकी जिंदगी में वचन था। और बाइबल ये भी बताती है कि जब भी वचन उनसे निकला तो वो फेल होना शुरू हो गए, वो गिरने शुरू हो गए। हालेलुया। इसलिए वचन, कभी वचन अपनी जिंदगी से अलग मत होने दो, क्योंकि वचन आपको जीत दिलाता है, वचन आपको सफल बनाता है। अपने घर में, परिवार में, हर जगह, हर काम में आपको सफल करता है। आपके कारोबार में आपको सफल करता है। आपको हर हालातों से ऊपर फतेह पाने में आपको सफल करता है। अगर वचन के बिना आप चलोगे तो गिर जाओगे। वचन के बिना आप चलोगे तो कभी जीत हासिल नहीं कर सकते, ना अपने परिवार के ऊपर, ना किसी परिवार के मेंबर के ऊपर आप जीत हासिल कर सकते हो। किसी को चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप व्यर्थ रह जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन को थाम कर रखना किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है। वचन के द्वारा चलना किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप वचन के बिना चलोगे तो आप कभी चल नहीं पाओगे। और देखो, हमारी अब सबसे बड़ी मंजिल क्या है? चंगाई लेना, बरकत लेना, प्रभावशाली हो जाना। सबसे बड़ी मंजिल है परमेश्वर के राज्य में जाना। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है, सबसे बड़ा काम है हमारा परमेश्वर के राज्य में जाना। तो परमेश्वर के स्वर्ग राज में हम कैसे जा सकते हैं? वचन के द्वारा, वचन के बिना बिल्कुल भी नहीं। अगर वचन आपकी जिंदगी में नहीं हो तो कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। आपको वचन को अपने अंदर लेकर ही आप सफल हो सकते हैं। वचन के द्वारा ही आप सफल हो सकते हैं। वचन के द्वारा ही आप बड़े काम कर सकते हैं। जैसे लिखा,
वो दुष्ट आत्मा निकाल लेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाश की वस्तु भी पिए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे किए जाएंगे। मतलब उनकी लाइफ में हीलिंग की पावर भी काम करेगी जिनके अंदर वचन होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हीलिंग पावर करे, आप चाहते हैं आपके अंदर छुटकारे की पावर काम करे, आप चाहते हैं आप सफल हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शहर में, हर जगह पर प्रभावशाली हो, तो तब आपको वचन को अपने अंदर लेना बेहद जरूरी है। कभी भी चित्त से अपने अपने अंदर से कभी भी वचन को मत निकालें, क्योंकि वचन आपकी ढाल है, वचन आपकी रक्षा करता है, वचन आपको जीत में लेके जाता है, वचन आपके लाइफ को तय करता है कि आगे आपने कैसे जीना है। क्योंकि जगह पर परमेश्वर ने उसकी लाइफ को तय कर दिया कि यहोशू तू कैसी जीत में जाएगा, तू कैसे बड़े बड़े काम करेगा। और इस जगह पर भी परमेश्वर ने तय कर दिया मरकुस 16 उसकी 17 आयत में कि वो कैसे बड़े बड़े काम करेंगे जिनके अंदर वचन होगा। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, हीलिंग पावर उनके अंदर काम करेगी और परमेश्वर उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़ा रहेगा। दुष्ट आत्माएं उन पर जीत नहीं सकती, बल्कि वो दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, उनको पराजित करेंगे, उनको हरा देंगे। पर कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। अपनी लाइफ में बहुत ताई से वचन को मांगे, अपनी जिंदगी को वचन के साथ भर दें, वचन को सुने, ज्यादा से ज्यादा वचन सुने, ज्यादा से पढ़ें। और सिर्फ सुनना और पढ़ना ही नहीं, उसके ऊपर अमल करना, उसको ग्रहण करना, उसकी पालना करना। हालेलुया। तब आप सफल होंगे अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने हर काम में। जो भी आप काम करेंगे सफल हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और आज बोले, परमेश्वर मुझे वचनों के द्वारा चलने वाला बना। परमेश्वर तेरे वचनों को मैं अपने अंदर थाम लूं। मेरे परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं चलने वाला बन जाऊं। परमेश्वर मुझ पर ऐसी तेरी दया मांगता हूं, तेरी कृपा मांगता हूं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से वचन को ग्रहण करने की स्पिरिट मांगे, वचनों को सुनने की स्पिरिट मांगे, वचनों को पढ़ने की आत्मा मांगे परमेश्वर से, ताकि आप प्रभावशाली हो जाए, आप बड़े बड़े काम करें, आप परमेश्वर की बड़े चिन्हों को, चमत्कारों को अपनी लाइफ में होते देखें, ताकि परमेश्वर की पावर आपके अंदर, छुटकारे की पावर आपके अंदर काम करे, हीलिंग पावर आपके अंदर काम करे, ताकि आप प्रभावशाली हो जाए, ताकि आप अपने हर कामों में सफल हो जाएं, आप अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाएं, आप गरीबी की आत्मा पर फतेह पाने में सफल हो जाएं, आप अंधकार की आत्मा पर फतेह पाने में सफल हो जाएं, आप गरीबी तंगी की आत्मा पर फतेह पाने में सफल हो जाएं। इसलिए मांगे परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाकर मांगे, परमेश्वर मुझे तेरे वचनों के साथ भरना है। परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा चलने वाली सामर्थ्य बख्श पिता, मुझे तेरे वचनों के द्वारा चलने वाला बना मेरे सामर्थ्य पिता। मांगो परमेश्वर से अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मुझे तेरे जीवित वचन चाहिए। जैसे तू यहोशू के संग था परमेश्वर, वैसे तू मेरे संग रहे। और परमेश्वर मैं तेरे वचनों को मांगता हूं, अपने वचन मेरे मुंह में डाल, अपने वचन मेरे अंदर दे। परमेश्वर मुझे वचनों को ग्रहण करने वाली आत्मा से भर। परमेश्वर मैं तेरे वचनों को, जिन वचनों को मैं सुनूं, पढ़ूं, परमेश्वर उन वचनों को ग्रहण करूं और उन वचनों के द्वारा चलूं। परमेश्वर दाएं बाएं बिल्कुल भी ना जाऊं, बल्कि तेरे वचनों के द्वारा चलने की चौकसी करूं, ताकि हर काम में मैं सफल हो जाऊं, ताकि बिजनेस में सफल हो जाऊं, ताकि हर फेलियर, तंगी, संघर्ष की आत्माओं पर मैं जीत पा सकूं। परमेश्वर हर पाप की आत्माओं पर मैं जीत पा सकूं। परमेश्वर क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे रास्तों के लिए उजाला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरी जिंदगी को प्रकाशमान कर। परमेश्वर मेरी जिंदगी प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जहां पर आ जाता है वो जिंदगी अंधकार में नहीं बल्कि लाइट में, बल्कि प्रकाश में आ जाती है। परमेश्वर आज तेरे वचन का प्रकाश मेरी जिंदगी में आ जाए, अपने वचन के प्रकाश से मुझे भर। परमेश्वर क्योंकि तेरे वचन के लाइट में, प्रकाश में वो जो चलते वो कभी ठोकर नहीं खाते, वो कभी नुकसान में नहीं जाते, बल्कि तेरी योजनाओं को अपने अंदर लेते। क्योंकि बाइबल बताती है तेरी योजनाएं हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए, बल्कि सफलता के लिए। परमेश्वर तो बोले, परमेश्वर मुझे तेरी योजनाओं को लेने वाला बना, तेरे वचनों को ग्रहण करने वाली आत्मा दे, तेरे वचनों के द्वारा चलने वाली आत्मा दे। क्योंकि प्रभु वचन लिखा है, जवान अपनी चाल को कैसे सही रखे, कैसे अपनी चाल को सही रखे, कैसे वो अपनी जवानी में अच्छे से चल सके। और बाइबल बताती है तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम कैसे पाप पर फतेह पा सकते हैं। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तो मांगो, परमेश्वर मैं पाप पर फतेह पाना चाहता हूं,
तो मुझे अपने वचनों से भर। मैं फेलियर की आत्मा पर, तंगी संघर्ष की आत्माओं पर मैं परमेश्वर फतेह पाना चाहता हूं। मुझे तेरे वचनों की जरूरत है परमेश्वर। तेरे वचनों को थामने वाला मुझे बना, तेरे वचनों के द्वारा चलने वाला मुझे बना परमेश्वर। तेरे वचनों की सामर्थ्य में अपने अंदर ग्रहण करूं, तेरे वचनों की पालना करूं परमेश्वर। मुझे तेरे वचन चाहिए परमेश्वर, क्योंकि मैं एक सफल, एक प्रभावशाली जिंदगी जीना चाहता हूं परमेश्वर। और तेरे वचन के बिना प्रभावशाली कुछ नहीं हो सकता प्रभु। कोई सफल ना मुमकिन है। तो परमेश्वर मुझे तेरे वचन चाहिए और तेरे वचनों के द्वारा चलने वाला मन चाहिए परमेश्वर। मांगो परमेश्वर मुझे वचनों के द्वारा चलने वाली सामर्थ दे। मुझे अपने वचनों से भर परमेश्वर। मुझे बाइबल पढ़ने वाला आत्मा दे, वचनों को सुनने वाला आत्मा दे परमेश्वर, और वचनों को अपने अंदर ग्रहण करके वचन के द्वारा चलूं परमेश्वर। जैसे अजरा जाजक के ऊपर तेरी दया का बड़ा हाथ था और अजरा जाजक सफल होता गया परमेश्वर तेरे बड़े कामों को करने के लिए, तो सामर्थ्य परमेश्वर मैं भी तेरे बड़े कामों को करना चाहता हूं। मैं भी अपनी लाइफ में सामर्थ्य और प्रभावशाली बनना चाहता हूं परमेश्वर। इसलिए मुझे तेरे वचनों की जरूरत है। और बाइबल बताती है जो भूखे हैं वो प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। इसलिए मांगे परमेश्वर से, मांगे कि परमेश्वर मुझे तेरे वचनों की भूख दे, तेरे वचनों की प्यास दे परमेश्वर। मुझे प्यासा मन दे तेरे वचनों के लिए, भूखा मन दे तेरे वचनों के लिए परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए मेरे अंदर तलब बने रहे, मैं सदा तेरे वचनों के लिए भूखा प्यासा रहूं और तेरे वचनों से भरता जाऊं परमेश्वर। ऐसा बड़ा अनुग्रह मुझ पर कर परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखें बंद करें, मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सामर्थ्य जीवित खुदा प्रभु यीशु से जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में जो प्रभावशाली हो जाए परमेश्वर। वचन इनकी जिंदगियों में घर कर जाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। तेरे लोग वचनों के द्वारा चलने वाले बन जाए ताकि हर पाप की आत्माओं पर फतेह पा सके। सिर्फ प्रेयर ना करें, सिर्फ आप प्रार्थना को सुने, रिसीव करें अपने अंदर। कोई भी जन प्रेयर ना करें। अगर प्रार्थना करना चाहते हैं अपने मन में करें, सिर्फ प्रार्थना को रिसीव करें, इस अभिषेक को ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर में अपना हाथ बढ़ाता हूं इनकी ओर। जितने आप देख रहे सुन रहे, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य कर जाए। वचन की भूख प्यास इनके अंदर आ जाए। वचनों को पढ़ने की आत्मा से जब भर जाए यीशु मसीह के नाम में। वचनों को सुनने की आत्मा इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। वचनों की पालना करने की आत्मा इनके अंदर आ जाए। वचनों को ग्रहण करने की आत्मा इनके अंदर आ जाए। वचनों के द्वारा चलने की सामर्थ्य इनमें आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जे तेरे लोग परमेश्वर वचनों के द्वारा जाए, सफल हो जाए। हर वो बुरी आत्माओं जो इन्हें वचनों को सुनने से चलने से रोकती, इनकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता आत्मा कार्य करे इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। जो दुष्ट आत्माएं इनको वचनों को सुनने से, वचनों को पढ़ने से रोकती हैं, आलस पैदा करती हैं इनकी जिंदगियों में, वचनों को ग्रहण करने से रोकती हैं, वचनों के द्वारा चलने से रोकती हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं उन अंधकार की आत्माओं को हुक्म करता हूं, इनकी जिंदगियों से निकल जाएं। यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। वचन की भूख प्यास की आत्मा इनके अंदर इंटर करे यीशु मसीह के नाम में। वचन के द्वारा चलने की सामर्थ्य इनके अंदर इंटर करे यीशु मसीह के नाम में। वचन में आज्ञाकार वफादार रहने की सामर्थ्य इनके अंदर इंटर करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि जब प्रभु तेरे लोग प्रभावशाली जिंदगी जिए, सामर्थ्य जिंदगी जिए, तेरे बड़े बड़े काम करे परमेश्वर। जैसे वचन बताता है मरकुस 16:17 में कि वो चिन्ह चमत्कार उनकी जिंदगियों में कार्य करेंगे। वो नई नई भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, वो नए नए भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे किए जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर तेरे लोग सामर्थ्य कार्य करने वाले बन जाएं, अद्भुत कार्य करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे लोग जोशुआ की तरह सफल होते जाएं, प्रभावशाली बन जाएं, अपने कामों में सफल होते जाएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पिता ने वचनों की आत्मा से भर, वचनों की सामर्थ्य से भर, वचन द्वारा चलने वाला, वचनों के द्वारा चलने वाला इन्हें मन दे पिता, वचनों को ग्रहण करने वाला मन दे पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं चाहता हूं अगर कोई दुखी बीमार अपने सर पर हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में जो लोग चंगे किए जाएं जो इस समय बीमारी में है, हर बीमारी इनकी लाइफ से शापित हो जाए, हर दुष्ट आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी में तुझे हुक्म करता है जिंदगी को छोड़, निकल यीशु मसीह के नाम में।
हर अंधकार की आत्माएं जो इन्हें वचनों की तरह चलने से रोकती हैं, निकलो इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें परमेश्वर का दास होता हूं, हुक्म करता हूं, निकलो इसी वक्त। हर तंगी, संघर्ष, फेलियर, निराशा की आत्माएं इनकी लाइफ से निकल जाए। हर बीमारी श्रापित ठहरे इनकी लाइफ से, ये चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त हीलिंग इनकी जिंदगियों में काम करे, छुटकारा कार्य करे, हर बंधन टूटे, हर प्रकार की बीमारी जो इनकी बॉडी में है यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। पेट की समस्याओं से आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम में। लीवर की समस्या से आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी सांस लेने में दिक्कत आती है वो सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर गंदी बीमारियां इनकी लाइफ को छोड़े यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लोग तेरे वचनों के द्वारा चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे धर्म में चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरी आज्ञाकारी में चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरे वचनों के साथ वफादार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में जो चंगे हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पा जाए। क्लेश की आत्मा इनके घर से निकले इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। जो बहनें देख रही इनके पति आजाद किए जाए नशे की आत्माओं से, आजाद किए जाए जुए की आत्मा से, आजाद किए जाए बुरी संगतियों से, और परमेश्वर के राज के लिए तैयार किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। फायर, परमेश्वर की फायर काम करे इनकी जिंदगियों में। प्रभु जितने इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना की आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगाई पाए, छुटकारा पाए, और यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार किए जाएं। वचनों को सुनाने वाली आत्मा इनके अंदर कार्य करे। जैसे परमेश्वर की जिंदगी में परमेश्वर जो वो वचन सुनता था, वचन के द्वारा चलता था और दूसरों को वचन सिखाता था, यीशु मसीह के नाम में जो वचन सुनने वाले बन जाए, वचनों के द्वारा चलने वाले बन जाए और दूसरों को वचन सिखाने वाला बन जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे आज के वचन के द्वारा। मुझे विश्वास है आपने बहुत ही भूख के साथ, प्यास के साथ वचन को अपने अंदर ले लिया है, और मुझे विश्वास है हीलिंग किसी की लाइफ में हुई है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि कोई चंगा हुआ है, छुटकारा पाया है। तो मैं चाहता हूं जो चंगे हुए छुटकारा पाए जरूर परमेश्वर के साथ महिमा के लिए इस गवाही को शेयर करें। जो देख रहे हैं तो फेसबुक के द्वारा माध्यम के द्वारा आप हमारा नंबर ले सकते हैं, प्रेयर हेल्पलाइन नंबर, और उसमें अपनी गवाही को बता सकते हैं ताकि हम दूसरों के साथ आपकी गवाही को शेयर करें। वचन जो सुना कैसा आपकी ज़िंदगी में प्रभाव किया जरूर शेयर करें फेसबुक पर, और नंबर लेकर हमारे जो टीम है उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करें और उन्हें बताएं। उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, उनके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं। क्या प्रभु ने आपको छुआ, वचन के द्वारा कैसा परमेश्वर ने